माता के चरण छूकर राम ने वन जाने की आज्ञा मांगी। कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूं। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तब वन क्यों जाओ? राजा की आज्ञा अनुचित है, उसे मत मानो। राम ने नम्रता से उत्तर दिया, मां, पिता की आज्ञा मुझे माननी चाहिए और तुम्हें भी माननी चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति के बाहर है। अब मुझे वन जाने की अनुमति दो और आशीर्वाद दो। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, भैया, भाग्यवश जीवन में ऐसे उलट-पफेर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं, न राजा का और न माता कैकेयी का। भाग्य की बात लक्ष्मण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे तमक कर बोले, भाग्य के भरोसे तो जीना कायरों का काम है। जीवन उसी का सफल है जो अपने भरोसे जीता है। अपने बाहुबल से आप राज सिंहासन पर बैठें। अगर किसी ने विरोध किया तो मैं अयोध्या में आग की वर्षा कर दूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही बन। अधर्म का राज्य मुझे नहीं चाहिए। तुम जो कह रहे हो वह आयों के अनुकूल व्यवहार नहीं है। लक्ष्मण चुप हो गए। कौशल्या रोकर राम से लिपट गई और कहने लगी, जाते ही हो तो मुझे साथ ले चलो। राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और वन जाने की अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटा जाओ, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत पूजन का सब फल तुम्हें मिले, सब दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताकर सीता से भी उन्होंने विदा मांगी। यह भी कहा कि माता बूढ़ी हैं, उनकी देखभाल करना और भरत का रुख देखकर काम करना। वे कुल के भी स्वामी होंगे और राजा भी। उनके सामने मेरी प्रशंसा भूलकर भी न करना, क्योंकि प्रभुता वाले लोग अपने सामने दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। 14 वर्ष बाद हम तुम फिर मिलेंगे। इस समाचार से सीता व्याकुल हो गई। फिर संभल कर बोली, मुझे छाया की भांति तुम्हारे साथ रहने का पिता से आदेश मिला है, इसे तुम जानते ही हो। मैं भी वन को चलूंगी। राम ने उन्हें बहुत तरह से समझाया बुझाया। जब वे किसी तरह न मानी तो राम ने कहा, तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। अंत में राम को उन्हें भी साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, माता से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ के घर जाओ। वहां से मेरे सुरक्षित दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ।